वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करना चाहते हैं कुछ मतलब ऐसे टॉपिक्स पे जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ें हम सुन रहे थे तो हम करना चाहते थे। और अभी हम जस्ट इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे और वो वीडियो आ गया एक रेपिस्ट का और उसके लॉयर का, ठीक है। तो हम सोचे कि सब अपना अपना थॉट्स थोड़ा ऐसे लोगों को डिलीवर करता है, तो मेरे साइड से भी थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को पता चले। हर किसी का अपना अपना मेंटालिटी होता है, तो उससे बताना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा आज जब हम स्क्रॉल किए तो मेरे को ये चीज़ पता चला कि एक रेपिस्ट बोल रहा है उसमें कि अगर किसी लड़की का रेप होता है तो ताली एक हाथ से नहीं बजता, दोनों हाथ से बजता है। तो अगर लड़की का रेप हो रहा है रात में, वो 9 बजे रात में अगर उतने ही अच्छे घर की है तो वो रात में 9 बजे क्यों जा रही है बाहर, रात में 9 बजे बाहर क्यों निकल रही है। अगर आप बाहर निकलोगे तो आप तो लड़कों को बोल ही रहे हो कि आप रेप करवाने के लिए बाहर जा रहे हो, आप लड़कों को ही दिखाने के लिए जा रहे हो कि हाँ आप मेरा रेप करो, आप ये करो, ऐसे ऐसे बोला है। और फिर वो तो था ही, वो तो रेपिस्ट से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसकी मेंटालिटी कितनी अच्छी होगी, कितना अच्छा सोच रखेगा, क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता है, हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। तो अभी लॉयर का सुनो, जो एक पढ़ा लिखा है। रेपिस्ट कभी भी ना, हम ये जैसे लॉयर का बोले कि वो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं। रेपिस्ट जो होते हैं वो पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों, कुछ उससे डिपेंड नहीं करता, वो यहाँ से अनपढ़ होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ से अनपढ़ होते हैं, आप उनको कितना भी अच्छा शिक्षा दे दो वो कभी नहीं सीखने वाले, क्योंकि जो यहाँ से ख़त्म होता है ना, वो कभी भी कोई भी ज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई भी नॉलेज लेने के लिए रेडी नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात की, अभी जैसे लॉयर की कहानी है। लॉयर ऐसे बोल रहा था कि आप उस माँ से पूछो जिसे यही पता नहीं था कि रात के 11 बजे तक उसकी बेटी कहाँ थी। रात के 11 बजे तक मेरी बेटी कहाँ थी या क्या कर रही थी, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो। तुम लोगों को अपने हॉर्मोन्स पे कंट्रोल नहीं है, अपने चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, उसके बाद तुम लड़कियों पे उंगली उठाने वाले होते कौन हो। और तुम ये कैसे बोल सकते हो कि उसकी माँ से पूछो, उसकी माँ गंदी है, उसका ख़ानदान गंदा है। तुम कैसे किसी के ख़ानदान को गंदा बोल सकते हो। तुम उस रेपिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट तुम उस फैमिली को गंदा बोल रहे हो जिसके घर में ऐसा हुआ है। तुम उसकी फैमिली को गंदा बोल रहे हो। मतलब ये लॉयर्स, इन्हें तो रत्ती भर भी शर्म नहीं आता, इन्हें ये भी नहीं पता, ये सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं, लॉयर वाला काम करते हैं। जहाँ भी इनको आजकल जो बोला जाता है ना कि इंसाफ से मतलब नहीं है, इनको इंसाफ से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। जिसकी वजह से अगर किसी के साथ बुरा भी हो रहा है तो उस बुरे को भी ये सही साबित कर सकते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। तो आजकल जो ये एक हाथ से ताली वाला चीज़ हो गया, माँ से पूछो बाप से पूछो, तुम उस चीज़ का लॉ निकालो ना। अगर तुम लॉयर हो, अगर तुम सच में लॉ पढ़े रखे हो, तो तुम उस चीज़ को निकालो ना, कि आप ऐसा रूल निकालो जिसमें कि लड़के नज़र उठा के देखने से डरे लड़कियों को रात में, और लड़कियां खुल करके बाहर घूम सके। क्यों ये देश लड़कों के लिए सेफ़ है रेप के मामलों में। रेप लड़कों का भी होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हम डिनाई नहीं कर सकते, रेप लड़कों का भी होता है, बट अगर रेशियो देखा जाए तो लड़कियों का ज़्यादा होता है। क्यों होता है रेप? अभी हम बहुत सारा रेप केस के बारे में पढ़े हैं। जैसे एक का तो ऐसा हुआ था कि किसी गांव की थी, एग्जैक्ट तो उस गांव का नाम याद नहीं है। तो उस गांव में वो लड़की, उसका जॉब लग गया था, उसका कल से ज्वाइनिंग था, वो आ रही थी अपने दोस्तों के साथ, उसका एक वैन में से लड़के उतरे, उसका रेप किए उसको, मतलब उसके सारे फ्रेंड्स तो भाग गए बचाने के लिए, बट वो लड़की को रेप किया, उसका कपड़ा फाड़ वाड़ दिया, पता नहीं वो जो साइलेंसर होता है उससे उसके सीने पे लिख दिया कि वो वैश्या है, ऐसा वाला चीज़। तो मेरे समझ नहीं आ रहा, उसके बाद भी कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देता है। क्यों? क्योंकि पुलिस को एक जो भी होता है प्रोटोकॉल्स वो फॉलो नहीं करते हैं, और पुलिस के प्रोटोकॉल फॉलो ना करने की वजह से उन सारे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है। मतलब ये हमारा जो एक समाज हो गया, हमारा लॉ हो गया, हमारे जो ये सो कॉल्ड भारत के रूल्स हो गए, ये सारा चीज़ क्यों ऐसे ही चीज़ों पे बना हुआ है कि
लोग कुछ भी गलत करें आप छूट सकते हो, एक्सीडेंट हो गया, किसी का मौत हो गया, आप छूट सकते हो, हिट एंड रन केस में आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, रेप कर दो कोई कार्रवाई नहीं होगा, मर्डर कर दो कोई कार्रवाई नहीं होगा, चोरी कर लो कोई कार्रवाई नहीं होगा, किसी भी चीज़ में कोई कार्रवाई ही नहीं होगा, तो फिर बंदा तो मतलब फ्री है, फ्रीडम मिल गया है उसको उस चीज़ का कि हाँ भाई हम तो कुछ भी कर ले, केस तो होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग भारत में जी रहे हैं। ऐसा क्यों? लॉ है, ऐसा नहीं है कि लॉ नहीं है, लॉ हर चीज़ के लिए है, बट इसकी वजह से आप कुछ भी करो, देश दुनिया में आप कितना भी गुनाह कर लो, आपके पास पैसा है, आप सारे गुनाहों से फ्री हो सकते हो। क्या नॉनसेंस चल रहा है यार दुनिया में। मेरे तो इंस्टाग्राम खोलो, कभी कोई मर्डर हो गया, कभी कोई किसी को मार दिया, कभी कोई किसी को मार दिया, कभी किसी पे तेजाब फेंक दिया, कभी कोई किसी का रेप कर दिया, कभी किसी की बीवी अपने पति को मार दी। क्यों? क्योंकि उसका लवर था। किसी का हस्बैंड अपनी वाइफ को मार के अपने ससुर को कॉल करके बोल रहा है कि हम आपकी बेटी को मार दिए। मतलब क्या नॉनसेंस चल रहा है आजकल, तो ये समझ नहीं आ रहा है मेरे। ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमको ये लगता है कि ये जो अभी सबसे ज़्यादा मेरा खून खौला है अभी ये वाला पढ़ करके कि जिसमें वो ये बोल रहा है कि रेप कर देना है, करते हैं, मेरा कोई गलती नहीं है क्योंकि वो लड़की रात में 9 बजे घूम रही थी। कुछ भी नॉनसेंस बोल रहा है, जिसका कोई सर हाथ पैर नाक मुंह कुछ नहीं है, बस बोलना है। सच में इन सब के खिलाफ कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, कुछ तो रूल्स निकलना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, आप ज़िंदगी में कुछ भी कांड कर लो, कुछ भी कर लो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। लॉ को चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर लॉ नहीं चेंज हुआ तो ऐसे रेपिस्ट हज़ार मिलेंगे। लास्ट ईयर अभी के टाइम पे आई थिंक इंडिपेंडेंस डे के ही आसपास में लास्ट ईयर एक रेप हुआ था कोलकाता में। उसका भी क्या जस्टिस मिला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई रेप होते रहता है, बस हम लोग को थोड़ा बहुत उस रेप के बारे में पता चल जाता है जो हाईलाइट हो जाता है। जो रेप हाईलाइट नहीं होता, जो केस हाईलाइट नहीं होता, उसके बारे में तो हम लोग को नॉलेज ही नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देश दुनिया में कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है कि अरे यार इस एरिया में ये कांड हो गया। बट अगर कांड हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या लॉज हैं, कुछ तो होगा। नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप गुनाह करते जाओ, आपका गुनाह का कोई सज़ा नहीं है। तो हर चीज़ चेंज होना चाहिए, सारे रूल्स को, सारे लॉज को चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे रेपिस्ट फ्रीली घूमेंगे देश दुनिया में तो कोई भी सेफ फील नहीं करेगा, कोई भी नहीं। और रात में 9 बजे निकलना, आई डोंट थिंक सो कि कुछ गलत काम है या कुछ बहुत बड़ा वो गुनाह कर दिया हो कि रात में 9 बजे निकल रहा है। रात में 11 बजे क्यों नहीं निकल सकते? अगर लड़के निकल सकते हैं रात में तो लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती हैं? अगर वही चीज़ लड़कों के लिए सेफ़ है, अगर लड़कियां उनके साथ अगर गलत नहीं कर रही हैं, मेजॉरिटी के बारे में बात हम कर रहे हैं। वैसे तो लड़कों का भी रेप होता है तो हम मेजॉरिटी पे ही जाएंगे कि लड़कियों का ज़्यादा होता है। तो क्यों लड़के एज़ कम्पेयर टू लड़कियां ज़्यादा सेफ़ हैं? कोई स्पेसिफिक स्टेट या फिर कोई स्पेसिफिक ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे हम बोल सके कि नहीं नहीं ये सेफ़ है वो सेफ़ नहीं है। हर जगह का कांड है ये सब, हर जगह पे होता है। कहीं का पता चल जाता है, कहीं का पता नहीं चलता। तो कोई भी चीज़ का एक अंत होना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का अंत होना ज़रूरी है। अगर इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो आई थिंक डे बाय डे ये और भी वर्स्ट होते जाएगा। और लोगों की थिंकिंग को तो चेंज होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर लोग अपने मेंटालिटी को चेंज नहीं किए, अगर अपना व्यवहार चेंज नहीं किए, रहने का तरीका चेंज नहीं किए, अपने लक्षणों को नहीं सुधारे, तो ये तो और बर्बादी होगा, ये और वर्स्ट होते जाएगा। जो सिचुएशन अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, और बेकार होगा। दैट्स इट। इतना ही बोलना था। भड़ास तो बहुत सारा है लेकिन
बोल नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि सुनने वाले बहुत कम होते हैं और बोल के फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लोगों के कोई असर नहीं होना। तो इससे बेटर है कि जितना बोले हैं उतना ही, अगर कोई सुन ले, कोई समझ जाए, किसी के दिमाग में, बुद्धि में घुस जाए, थोड़े अपने बिहेवियर में चेंज ले आए, अपने सोच में चेंज ले आए, अपना वे ऑफ थिंकिंग में चेंज ले आए, तो बहुत बेहतर हो जाएगा सबके लिए। और ये हम हर लॉयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये स्पेसिफिकली कुछ लॉयर्स को ही इंक्लूड कर रहे हैं जो कि इसके लिए बात करते हैं। बाकी हम एक नदी में जो होता है, एक मछली के ख़राब होने से सारे मछली को ख़राब नहीं बोल सकते, वैसे ही जितने भी ये लॉयर्स वकील हैं, उनमें अगर एक वकील ऐसे ख़त्म निकल गया है जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा, तो हम सारे वकील्स को वैसा नहीं बोल सकते। उस स्पेसिफिक वकील के बारे में बोल रहे हैं जो ऐसे रेपिस्ट के लिए फ़ाइट करते हैं, ऐसे रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, बस उसके लिए मेरा बोलना था ये। ओके गाइस, थैंक यू, दैट्स ऑल, आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अगर बाई चांस ऐसा कुछ टॉपिक दिमाग में आया तो फिर बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग कोई भी ऑफेंड ना हो इन सब चीज़ों को सुन करके कि ये क्या बोल गई, कैसा बोल गई। जो भी सुनेंगे 2-4 लोग ही तो सुनते हैं, उसमें भी अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ ऑफेंड ना हो, चीज़ों को पॉजिटिवली लें तो बेटर होगा, क्योंकि हम ये पॉजिटिव थिंकिंग के ही साथ बोले हैं कि सुधार होने का लॉ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नहीं सुधार हुआ तो आप सारे देख ही रहे हैं कि आजकल सिचुएशन क्या हो रखा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय।